हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में इंग्लिश में यूनिट 2 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता, दोस्ती। तो चैप्टर है फ्रेंडशिप, इट मीन्स द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ये जो चैप्टर है किसके बारे में है? द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली मीन्स ऐसा कुछ जिसके होने की संभावना ना हो, यानी कि असंभवित। बेस्ट फ्रेंड यानी कि गहरे दोस्त, कभी सोचा ना हो कि ये दोस्त हो सकते हैं और वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए। तो अब हम चैप्टर को शुरू करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो रीड करने से पहले हम चैप्टर को, इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे जीवन का हमारे जो दोस्त हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? ऐसा आप क्यों सोचते हैं? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड। तो आप अपने आइडियाज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वॉट डू यू डू? आप क्या करते हैं? वेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं। एंड हाउ डू यू फील? और आपको कैसा महसूस होता है? तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, दोस्त महत्वपूर्ण होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे प्ले विद अस, वे हमारे साथ खेलते हैं। मेक अस लाफ, हमें हंसाते हैं। हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं। व्हेन वी आर सैड, जब हम दुखी होते हैं। एंड कीप अस कंपनी, और हमारे साथ रहते हैं। आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी और उत्साह होता है। व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। वी शेयर आर लंच, प्ले गेम्स एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग। हम जो है अपने दोस्तों के साथ लंच शेयर करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और सभी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। अब नीचे यहाँ पर कुछ शेप्स दी गई हैं, तो यहाँ पर जो है इन शेप्स में लिखकर आपको सेंटेंसेस को पूरा करना है। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब आप जो है सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के बाद अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करेंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपको जो है एक करके दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर है प्ले हैप्पी, विद माई फ्रेंड आई फील। तो आप जो है जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो किस तरीके से फील करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट है प्ले, यानी कि खेलते हैं। हैप्पी होता हूँ जब दोस्तों के साथ होता हूँ। लाफ, शेयर फूड, एक्साइटेड, सेफ। तो इस तरीके से कर सकते हैं। विद माई फ्रेंड आई प्ले, लाफ एंड शेयर फूड। विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, एक्साइटेड एंड सेफ, यानी कि बहुत खुशी, उत्साह और सुरक्षित फील करते हैं। तो आप जो है इस तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है? द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, यानी कि डिफरेंस होते हुए भी गहरे दोस्त बन जाना, असंभवित बेस्ट फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। यहाँ पर अनलाइकली का मीनिंग क्या हो सकता है? डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। अपने समूह में आप इस बात पर चर्चा करें और उसके बाद अपने टीचर के साथ डिस्कस करें। तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अनलाइकली मीन्स समथिंग, ऐसा कुछ, दैट वी डोंट एक्सपेक्ट, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं, आशा नहीं करते हैं, टू हैपन, कि ये होगा। नॉट लाइकली, अनलाइकली आउटकम, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हम संभावना भी नहीं करते हैं। सो इसीलिए अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स मीन्स, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड का मीनिंग है टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, हु आर वेरी डिफरेंट, जो कि बहुत भिन्न हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। एंड वी वुडंट थिंक, और हम नहीं सोचेंगे, दे कुड बी बेस्ट फ्रेंड्स, कि वे बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग है समथिंग दैट वी डोंट एक्सपेक्ट टू हैपन बट इट हैपन्स। क्वेश्चन इज कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स। क्या आप भी ऐसे ही अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हैं? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। तो आप जो है अपने आंसर्स को अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो आपको, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो लिखेंगे यस, और यदि नहीं तो आप नो लिखेंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं यस, हाँ। अ कैट एंड अ माउस, जैसे कि एक बिल्ली और चूहे की दोस्ती। अ लायन एंड अ गॉड, एक लायन और गॉड, जैसे कि लायन का गॉड जो है शिकार होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे गहरे दोस्त बन जाते हैं। तो इसी तरीके से, और अ बर्ड एंड अ डॉग, एक पक्षी और डॉग। दीज आर नॉट यूजुअली फ्रेंड्स, ये जो है यूजुअली फ्रेंड्स नहीं होते हैं। बट दे कैन स्टिल केयर फॉर ईच अदर, लेकिन वे फिर भी एक दूसरे की परवाह करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एलिफेंट और यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, मैन है। तो यहाँ पर लेट अस रीड। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी गजराज। गजराज द एलिफेंट, इस एलिफेंट का क्या नाम है? गजराज है। लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, ये कहाँ रहता है? बूथ का मीनिंग होता है रेक्टेंगुलर स्पेस, यानी कि रेक्टेंगल शेप का स्पेस जो जगह होती है उसे कहते हैं बूथ में, यानी कि उसके रहने की जगह। ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, स्टेबल्स यू नो लिविंग स्पेसिस फॉर एनिमल्स, जहाँ पर एनिमल रहते हैं, यानी कि जो गजराज हाथी है वो बूथ में रॉयल स्टेबल में रहता है, यानी कि वहाँ पर जहाँ एनिमल्स रहते हैं उनके साथ में रहता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, किंग यानी कि जो राजा है वो गजराज का बहुत शौकीन था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया था दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि जो गजराज है उसकी अच्छी तरीके से देखभाल की जानी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, ऐसे शाही कंफर्ट जो उसके आराम हैं, कंफर्ट्स हैं, उनके बावजूद भी गजराज वॉज सैड, जो गजराज हाथी है वो बहुत दुखी था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, यानी कि महावत और जो एलिफेंट ट्रेनर है जो उसे ट्रेन करता है, वॉज द ओनली वन, केवल वही एक था, ही एवर इंटरेक्टेड विद, जिसके साथ वह बातचीत करता था। इंटरेक्टेड यानी कि बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, जिसके साथ केवल, यानी कि केवल जो उसका ट्रेनर था, जो महावत है, वही उसका एकमात्र दोस्त था जिसके साथ वो बातचीत करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन, जो महावत है वो एक दयालु व्यक्ति था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो कि गजराज को खाना देता था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और जो हाथियों का तालाब है, पॉन्ड है, उसमें रोजाना उसे नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो जो है एक अच्छा केयर टेकर भी था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो एक दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड, काश की उसकी इच्छा थी कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता। आई कैन प्ले विद, जिसके साथ में खेल सकता। थॉट गजराज, गजराज ने सोचा, वो सोचता है कि काश कि मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग, एक लेट शाम, यानी कि शाम में देरी से, अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, स्ट्रेड यानी कि गलती से आना, केम बाय मिस्टेक यानी कि गलती से आना। एक दिन क्या होता है, शाम में एक डॉग जो है वो गलती से उसके अस्तबल में, यानी कि जहाँ पर वो रहता है उसके अस्तबल में आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब क्या होता है, गजराज देख सकता था, उसने देखा दैट द विजिटर, जो विजिटर है वो बहुत थका हुआ था और भूखा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। ही पुश्ड, उसने, पुश्ड मीन्स होता है धक्का देना, आगे बढ़ाना। सम ऑफ द फूड, कुछ खाना, उसने कुछ खाना जो है आगे की तरफ उसे पुश कर दिया, बढ़ा दिया। ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। सम ऑफ द फूड, कुछ खाना, ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग, जिसे वो, यानी कि ही यानी कि कौन, एलिफेंट, वॉज मंचिंग, मंचिंग कहते हैं चबाना, च्विंग, जिसे वो चबा रहा था टूवर्ड्स, किसकी ओर, डॉग की तरफ, यानी कि उसका फेस कहाँ था, डॉग की तरफ था। तो उसने जो है कुछ खाना उसकी तरफ बढ़ा दिया, धकेल दिया, पुश्ड यानी कि आगे बढ़ाना या धकेलना, जिसे वह चबा रहा था। द विजिटर, अब विजिटर कौन है, डॉग है, यानी कि वो भटका हुआ गलती से अंदर आ गया है। द विजिटर वेज हिज टेल, अब उसने वेग्ड यानी कि हिलाना, मूव करना, हिलाना, हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाया। लुक्ड अप, ऊपर देखा, एट द एलिफेंट, किसकी तरफ, हाथी की तरफ, उसने अपनी पूंछ को हिलाया और हाथी की तरफ, ऊपर की तरफ देखा। टू कन्वे हिज थैंक्स, उसे उसका धन्यवाद देने के लिए, कन्वे मीन्स कहना। एंड देन, और तब, टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, अब उसके बाद क्या होता है, देन, तब, टर्न, मोड़ दी, हिज फुल अटेंशन, अपने ध्यान को उसने मोड़ दिया, टू द फूड, किस पर, खाने पर, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उसके सामने था, और उसके बाद उसने पूरा ध्यान जो है अपने खाने की तरफ मोड़ दिया। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उसने खाना खत्म किया, ही फेल अस्लीप, तो क्या हुआ, वो सो गया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द महाउत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टबल। अब होता क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जो महावत है उसने फाउंड पाया किसको, द स्ट्रे डॉग को, जो भटका हुआ कुत्ता था उसे अस्तबल में देखा। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, तो उसने जो है उस डॉग की कोई परवाह नहीं की, यानी कि उसे नहीं लगा कि ये क्यों आ गया, तो उसने डॉग की कोई परवाह नहीं की। ही ऑल्सो नोटिस्ड, अब उसने ये भी ध्यान दिया था दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी, कि गजराज को जो है उसकी कंपनी, उसकी संगति अच्छी लगी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे गजराज को उसकी कंपनी अच्छी लगी हो, उसका साथ अच्छा लगा हो। सो इसीलिए ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसीलिए उसने क्या किया, कुछ क्रम्स जो है डॉग की तरफ फेंक दिए। क्रम्स का मीनिंग होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड, यानी कि खाने के छोटे टुकड़े उसने डॉग की तरफ फेंक दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, जिसे अपनी टेल को हिलाकर उस एनिमल ने, उस डॉग ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट नहाने के लिए बाहर गया, द डॉग accompanied his friend, तो जो डॉग है वो भी उसके साथ गया। accompanied यानी कि went with someone, किसी के साथ जाना, तो डॉग भी अपने दोस्त के साथ गया। plunging into the water, plunging यानी कि plunging कहते हैं कूदना, किसमें, पानी में कूदना। plunging into the water, और पानी में कूदा। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शॉवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, अब द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ, एलिफेंट ने अपने आप को एक शॉवर यानी कि अपने ऊपर फुहार की, किसकी, पानी की। यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, अपनी लंबी सूंड का प्रयोग करके, यानी कि उसने अपने ऊपर अपनी सूंड से पानी डाला। एज द डॉग वॉच्ड, जैसे कि जो डॉग था वो उसे देख रहा था। द एलिफेंट टुक a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend, अब क्या होता है, एलिफेंट ने टुक लिया, a trunk full एक सूंड भरकर पानी, and playfully और उसे खेल खेल में, splashed यानी कि splashed का मीनिंग होता है फेंकना, और उसे फेंक दिया on his friend अपने दोस्त पर, उसने एक सूंड भरकर पानी अपने दोस्त पर फेंक दिया। The dog yelped for he hated taking showers, अब क्या है, डॉग जो है चिल्लाता है। येल्प यानी कि चिल्लाया, क्योंकि उसे क्यों चिल्लाया, द डॉग येल्प, डॉग चिल्लाया क्योंकि वह शॉवर यानी कि नहाने से वह नफरत करता था, उसे नहाना पसंद नहीं था। द महाउत लाफ्ड, इसे देखकर जो महावत था वो हंसा। तो आप देख सकते हैं जो एलिफेंट है उसने इस तरीके से डॉग के ऊपर पानी स्प्लैश किया। ऑन देयर वे होम, घर जाते हुए अपने रास्ते में, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक, एलिफेंट ने अपनी सूंड से डॉग को उठा लिया। एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और उसे अपनी बैक पर, पीठ पर बिठा दिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, अब ऐसी सवारी करके जो डॉग था बहुत खुश हुआ। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, एक किसान गुजरते हुए, यानी कि एक किसान ने गुजरते हुए डॉग को देखा। बंटी ही येल्ड, वह चिल्लाया, येल्ड यानी कि चिल्लाया। द डॉग रैन टू हिम, जो डॉग था वो उसकी तरफ दौड़ा। द फार्मर हग्ड द डॉग, फार्मर ने डॉग को हग्ड, गले लगा लिया, यानी कि जैसे ही उसने उसे देखा तो उसने डॉग को गले लगा लिया। एंड टोल्ड द महाउत, और जो महावत है उसे बताया दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, कि वो जो है अपने डॉग को ढूंढ रहा था जब से वह उसके घर से गया है, यानी कि उसके घर से वो चला गया है तब से वह अपने डॉग को ढूंढ रहा है। डिसअपियर्ड यानी कि वॉज नॉट सीन, दिखाई न देना, जब से वह उसे घर में दिखाई नहीं दिया है वह तब से अपने डॉग को ढूंढ रहा है। ही वॉज ग्लैड, वह खुश था, ग्लैड यानी कि ग्लैड मीन्स होता है खुश होना, वह खुश था। ही फाउंड हिम नाउ, कि उसे अब वह मिल गया था। द महाउत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, अब महावत को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि फार्मर जो है उस डॉग को घर ले जा रहा था, यानी कि उसके घर ले जाने पर उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी। द फार्मर टॉस्ड अ रोप
राउंड द नेक ऑफ द डॉग। फार्मर ने जो है डॉग की नेक पर, गर्दन पर एक रोप बांधी, सेइंग कहते हुए, कम बंटी, कि बंटी आओ, लेट्स गो होम, आओ अब हम घर चलें। लेट अस डिस्कस, टॉक अबाउट द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में बातचीत करिए, दैट गजराज एंड बंटी डिड टूगेदर, जो कि गजराज ने और बंटी ने साथ में की थी। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, नीचे शेप्स दी गई हैं तो आप उनमें इन्हें फिल करिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर करके दिया गया है। तो बंटी एंड गजराज प्लेड, वो खेले थे, और क्या किया, एट फूड टुगेदर, टुक बाथ, यानी कि बंटी वॉच्ड, बंटी ने देखा था और दोनों ने क्या किया, जो एलिफेंट था उसने उसे एक ट्रंक फुल जो है वाटर उसके ऊपर डाला, यानी कि दोनों वहाँ पर खेले और नहाए, और वॉक्ड, दोनों साथ चले। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर हग बंटी, जो फार्मर है उसने बंटी को गले क्यों लगा लिया था। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, द फार्मर हग्ड बंटी, फार्मर ने बंटी को गले लगा लिया था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड हिज लॉस्ट डॉग, वह अपने खोए हुए डॉग को पाकर बहुत खुश था। ही हैड बीन सर्चिंग फॉर बंटी, वह बंटी को कब से ढूंढ रहा था, सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम होम, जब से वह घर दिखाई नहीं दिया था, जब से वो घर से डिसअपियर हुआ था तब से वह बंटी को ढूंढ रहा था। व्हेन ही फाइनली सॉ हिम, और जब अंत में उसने अपने डॉग को देखा, एट द रॉयल स्टेबल विद गजराज, उस शाही अस्तबल में गजराज के साथ में, ही वॉज फिल्ड विद जॉय, तो वह खुशी से भर गया, एंड हग्ड हिम विद लव, और प्यार से उसे गले लगा लिया। नाउ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, आप क्या सोचते हैं कि क्या बंटी जो है गजराज को छोड़ देगा और फार्मर के साथ घर चला जाएगा। तो अभी जो है हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, नो, नहीं, आई डोंट थिंक बंटी विल लीव गजराज, कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़ेगा, एंड गो होम विद द फार्मर, और किसान के साथ घर जाएगा। बंटी एंड गजराज हैड बिकम बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा वक्त साथ में बिताया था, वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। दे केयर्ड फॉर ईच अदर डीपली, और बहुत गहराई से, बहुत डीपली, यानी कि वे दोनों जो है एक दूसरे की केयर करते थे। एंड वर वेरी सैड, और बहुत दुखी थे, व्हेन दे वर सेपरेटेड, जब वो अलग हुए थे। इवन दो, फिर भी, द फार्मर टुक बंटी होम, जो फार्मर है फिर भी उसे बंटी को घर ले गया। बंटी डिड नॉट ईट एनीथिंग, बंटी ने कुछ भी नहीं खाया, बिकॉज ही मिस्ड गजराज। दिस शो, ये दिखाता है, दैट बंटी लव्ड हिज फ्रेंड गजराज, कि बंटी जो है अपने फ्रेंड गजराज को बहुत प्यार करता था, एंड वुड वॉन्ट टू बी विद हिम, और उसके साथ रहना चाहता था। अब यहाँ पर स्टोरी है, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप, केवल जब फार्मर ने रोप को पुल किया, डिड द डॉग रियलाइज, तब जो है उस डॉग को महसूस हुआ, रियलाइज यानी कि महसूस हुआ, वो समझा, दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि उसे जो है बीइंग टेकन अवे यानी कि दूर ले जाना, टेकन अवे दूर ले जाना, कि उसे जो है उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा था। ही येल्प्ड, तो वो चिल्लाया। द एलिफेंट विंस्ड, विंस्ड का मीनिंग होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, यानी कि अपनी पीठ को पेन में, दर्द में श्रंक कर लेना, या डिस्ट्रेस यानी कि बेचैनी। तो एलिफेंट जो है वो बेचैन हो गया, यहाँ पर लिखेंगे बेचैन, जो एलिफेंट था वो बेचैन हो गया। बट नीदर द फार्मर नॉर द महाउत नोटिस्ड, ना तो फार्मर ने और ना ही महावत ने नोटिस किया, यानी कि ध्यान दिया, दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, कि दोनों जो मित्र थे वो आंसुओं में थे, यानी कि उनके आंसू आ रहे थे, वो दुखी थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महाउत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, नेक्स्ट डे अगले दिन लंच टाइम पर खाने के समय में महावत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया। व्हेन द महावत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स, जब महावत अपने अदर वर्क को, जो डेली उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, वर्क होते हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद, उन्हें ख़त्म करने के बाद वापस आया, ही वॉज सरप्राइज, तो वह आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देखकर, दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड, कि जो खाना है वो अब भी ऐसे ही रखा गया है बिना छुए, यानी कि उसे एलिफेंट ने टच भी नहीं किया था। वाई गजराज आरंट यू हंग्री,
अब जो है जो महावत है, महावत वो कहता है कि क्यों गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ही आस्क्ड कंसर्न्ड, उसने जो है चिंता करते हुए उससे पूछा। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, रिएक्ट यानी कि कोई भी प्रतिक्रिया ना देना, कोई जवाब ना देना। तो इस पर एलिफेंट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, अब जो है वो जो महावत है वो सोच लेता है कि हो सकता है स्लाइट इनडाइजेशन, अपसेट स्टमक, यानी कि उसका जो पेट है वो खराब हो सकता है, कि हो सकता है इसका पेट खराब हो। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, इसीलिए मैं अब जो है मुझे इसे खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। थॉट द महावत, महावत ने सोचा। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, उस रात में गजराज ने अपना खाना भी नहीं छुआ था। नॉट द नेक्स्ट डे, और ना ही अगले दिन। नाउ द महावत वॉज वरिड, अब जो महावत था वो बहुत चिंतित था। ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, उसने अपना हाथ जो है गजराज के टमी यानी कि स्टमक पर फिराया, घुमाया। एंड फेल्ट, और महसूस किया। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं था। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो तब वह क्यों नहीं खाना खा रहा था। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त को मिस कर रहा है। दैट डॉग, वह डॉग जो है। द महावत वंडर्ड, महावत ने जो है महावत वंडर्ड यानी कि आश्चर्यचकित था, उसने सोचा कि क्या यह अपने दोस्त डॉग को मिस कर रहा था। मीनवाइल, इसी बीच, एट द फार्मर्स हाउस, फार्मर के घर पर, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड, डॉग ने भी अपने खाने को छुआ नहीं था। एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, जब से जो है उसे घर लाया गया था, जब से वो घर आया था डॉग ने भी उसके खाने को नहीं छुआ था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। आस्क द फार्मर, रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैग, अब उसने कहा कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, उसने याद करते हुए किसको, बंटी के उस खुशी चेहरे को देखते हुए जब वह एलिफेंट की पीठ पर बैठा था। तो उस चेहरे को याद करते हुए उसने उससे पूछा। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, यदि तुम अपने दोस्त को इतना अधिक मिस कर रहे हो तो तुम उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव्ड द रोप, फार्मर ने वह रस्सी हटा दी। विद विच ही हैड टाइड द डॉग, जिससे उसने उस डॉग को बांधा था। द डॉग, अब जो डॉग था, दो वीक, यद्यपि बहुत कमज़ोर था, स्प्रैंग टू हिज फीट, उसने अपने पैरों से छलांग लगा दी। स्प्रैंग यानी कि जंप, कूदना, छलांग लगाना, उसने जो है छलांग लगाई। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड, लिक्ड यानी कि चाटना, उसने फार्मर के उसके हाथ को चाटा। वंस, एक बार, एंड देन रैन, और फिर भाग गया यानी कि चला गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टबल, वह केवल रुका जब वह अस्तबल के दरवाजे पर पहुंच गया, यानी कि जब वह अस्तबल पर आ गया केवल वह तब रुका। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट ने पिक्ड अप ऊपर उठा लिया डॉग को, उसने डॉग को ऊपर उठा लिया। विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड से। एंड गेव हिम आ जॉयस स्विंग, और उसे जॉयस यानी कि खुशी, स्विंग का मतलब होता है लहराना, मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, यानी कि इधर उधर लहराया, खुश होकर अपनी सूंड से उसे इधर उधर लहराया। द महावत वॉज रिलीव्ड, अब जो महावत था वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, वो रिलीव हो गया यानी कि थैंकफुल था किसका, डॉग का। ही क्विकली ब्रॉड द फूड, वह जल्दी से खाना लाया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, उसने कहा पहले तुम दोनों खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, बाय देन, और तब फार्मर ने जिसने हु हैड फॉलोड द डॉग, जिसने डॉग को फॉलो किया था, जॉइंड हिम, उनके साथ ज्वाइन हुआ। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, सेटिस्फैक्शन यानी कि खुशी से, हैप्पीनेस। द टू ऑफ देम वॉच्ड, उन दोनों को उसने खुशी के साथ खाना खाते हुए देखा। इट इज़ नॉट ओनली गजराज, ये केवल गजराज ही नहीं था, हु हैज़ फाउंड
अ फ्रेंड, जिसे एक दोस्त मिला था, सेड द महाउत हगिंग द फार्मर, फार्मर को गले लगाते हुए महावत ने कहा, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक मिल गया है, यानी कि कौन, फार्मर। लेट अस डिस्कस। तो इसे लिखा है किसने, सुब्बा राव ने। क्वेश्चन इज वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड, गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया था। तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड, गजराज ने अपना खाना नहीं खाया था, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। आफ्टर बंटी वॉज टेकन अवे बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा बंटी को ले जाए जाने के बाद वह बहुत दुखी था। ही मिस्ड हिज फ्रेंड अ लॉट, उसने अपने दोस्त को बहुत अधिक मिस किया था, बहुत याद किया था। इवन दो द महाउत गेव हिम हिज फेवरेट फूड, यद्यपि जो महावत था उसने उसका पसंदीदा खाना भी उसे दिया था। गजराज डिड नॉट टच इट, लेकिन गजराज ने इसे छुआ भी नहीं। फॉर 2 days, 2 दिनों तक। ही फेल्ट लॉनली विदाउट बंटी, उसे बंटी के बिना अकेलापन महसूस हुआ। एंड वॉज नॉट हैप्पी एनी मोर, अब वह खुश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में कौन मित्र हुए। तो इसका आंसर होगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में गजराज एंड बंटी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स अगेन, गजराज और बंटी जो है दोबारा से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। दे वर वेरी हैप्पी टू बी टूगेदर, वे दोनों साथ में बहुत खुश थे। द महाउत एंड द फार्मर ऑल्सो बिकेम फ्रेंड्स, महावत और फार्मर भी दोस्त बन गए। आफ्टर सीइंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द एलिफेंट एंड द डॉग, डॉग और एलिफेंट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को देखकर। सो देयर वर 2 pairs ऑफ फ्रेंड्स, और इसीलिए 2 दोस्तों के जोड़े बन गए, गजराज एंड बंटी एंड द महाउत एंड द फार्मर। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यहाँ पर लाइन्स को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स, गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, रॉयल कम्फर्ट्स, शाही कम्फर्ट्स के बावजूद भी गजराज दुखी था क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे। द महाउत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन, महावत जो कि एलिफेंट ट्रेनर था वो केवल अकेला था। ही एवर इंटरेक्टेड विद, जिसके साथ वह बातचीत करता था। द महाउत वॉज अ काइंड मैन, महावत एक दयालु व्यक्ति था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो गजराज को खाना देता था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, जो गजराज को रोजाना पॉन्ड में नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड, वो एक अच्छा केयर टेकर था लेकिन एक दोस्त नहीं था। नाउ कंप्लीट विद 1 word, यहाँ पर 1 word के साथ आपको कंप्लीट करना है। महाउत कैसा था, काइंड, और गजराज सैड था। नेक्स्ट इज द महाउत वॉज अ गुड केयर टेकर, महावत जो था एक अच्छा केयर टेकर था, देखभाल करने वाला था। बिकॉज ही, क्योंकि उसने गेव क्या दिया, फूड, गेव फूड टू गजराज, गजराज को खाना दिया। एंड ए इन द पॉन्ड, और पॉन्ड में क्या कराया, ए बाथ, यानी कि उसे नहलाया। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि एक फ्रेंड और एक केयर टेकर के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, एक केयर टेकर लुक्स आफ्टर अस, जो केयर टेकर है वो हमारी देखभाल करता है। एंड हेल्प्स विद आर नीड्स, और हमारी ज़रूरतों में हमारी मदद करता है, यानी कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हेल्प करता है। बट अ फ्रेंड इज समवन, लेकिन फ्रेंड ऐसा कोई होता है हु प्लेज विद अस, शेयर फीलिंग्स एंड मेक्स अस हैप्पी, जो हमारे साथ सब कुछ शेयर करता हो, अपनी भावनाओं को शेयर करता हो, अपनी बातचीत को शेयर करता हो, हमारे साथ खेलता हो और हमें खुश रखता हो। अ फ्रेंड गिव्स लव एंड कंपनी नॉट जस्ट केयर, जो फ्रेंड होता है वो लव और कंपनी दोनों देता है, ना केवल केयर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। आस्क द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, जो फार्मर है उसने उससे कहा, क्या याद करते हुए, बंटी के उस खुश चेहरे को याद करते हुए जब वो एलिफेंट की पीठ पर बैठा था, कि क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, सेड द फार्मर। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, यदि तुम अपने दोस्त को इतना अधिक मिस करते हो, गो टू हिम, तो इसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप, फार्मर ने रस्सी हटा दी, विद विच, जिससे ही हैड टाइड द डॉग,
उसने डॉग को बांधा था। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। द फार्मर यूज द वर्ड, फार्मर ने यूज किया शब्द कौन सा, टू रेफर टू द एलिफेंट, एलिफेंट को रेफर करने के लिए फ्रेंड, कि द फार्मर यूज द वर्ड फ्रेंड टू रेफर टू द एलिफेंट। नेक्स्ट इज हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, अब फार्मर को कैसे पता चला कि बंटी भूखा था। आंसर लिख सकते हैं द फार्मर सॉ, फार्मर ने देखा दैट बंटी वॉज नॉट ईटिंग एनी फूड एवर सिंस ही केम बैक होम, जब से वो घर आया था तब से बंटी ने कुछ भी नहीं खाया था, उसने ये सब देखा। विच शोड, जो दिखाता है दैट ही वॉज सैड, कि वह दुखी था, एंड मिसिंग हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त को मिस कर रहा था। क्वेश्चन इज वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप, फार्मर ने रस्सी क्यों हटा दी, विद विच ही हैड टाइड बंटी, जिससे उसने बंटी को बांधा था। तो आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, द फार्मर रिमूव्ड द रोप बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट बंटी मिस्ड गजराज वेरी मच, फार्मर ने उसकी रस्सी हटा दी क्योंकि जो फार्मर था उसे महसूस हुआ कि बंटी गजराज को बहुत अधिक मिस कर रहा था, एंड वॉज सैड विदाउट हिम, और उसके बिना बहुत दुखी था। ही डिड नॉट वॉन्ट बंटी टू स्टे हंग्री एंड अनहैप्पी, वह बंटी को भूखा नहीं और ना ही दुखी देख सकता था, यानी कि भूखा भी नहीं छोड़ सकता था, ना ही उसे दुखी देख सकता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्लीट विद वन वर्ड, एक वर्ड के साथ आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि गजराज, बंटी, तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मर एंड महाउथ। नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वॉज हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, अब यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे देने हैं जो दिखाते हैं कि गजराज बहुत खुश था एक फ्रेंड को पाकर। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, गजराज स्प्लैश्ड वाटर ऑन बंटी प्लेफुल्ली ड्यूरिंग बाथ टाइम, नहाते समय गजराज ने जो है बंटी पर खेल खेल में पानी डाला था, पानी फेंका था। गजराज पिक्ड अप बंटी विद हिज ट्रंक, गजराज ने बंटी को अपनी ट्रंक से उठा लिया था, एंड गेव हिम अ जॉयफुल स्विंग, और उसे बहुत ही आनंददायक स्विंग दिया था, यानी कि उसे झुलाया था। दीज एक्शंस सो, ये सभी एक्शंस दिखाते हैं दैट गजराज इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद बंटी, कि गजराज को बंटी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा था, एंड लव्ड हैविंग हिम एज अ फ्रेंड, और उसे अपने दोस्त के रूप में भी अच्छा लगा था, यानी कि अपना दोस्त मिल गया था तो उसे ये भी अच्छा लगा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ डिड द महाउथ केम टू नो दैट गजराज वॉज सैड, अब महावत को कैसे पता चला कि गजराज दुखी था, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, द महाउथ नोटिस्ड, महावत ने नोटिस किया था दैट गजराज वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड फॉर 2 days, कि 2 दिन से गजराज अपना खाना नहीं खा रहा था। इवन दो देयर वॉज नो प्रॉब्लम विद हिज हेल्थ, यद्यपि उसके हेल्थ के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, वह स्वस्थ था। गजराज स्टेड क्वाइट, गजराज जो है बिल्कुल शांत रहा, एंड लुक्ड अपसेट, और परेशान दिखाई दिया। द महाउथ अंडरस्टूड, महावत समझ गया दैट गजराज वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड, कि गजराज अपने दोस्त को मिस कर रहा था। बंटी, कौन था, बंटी को, एंड वॉज फीलिंग सैड, और बहुत सैड फील कर रहा था। अब यह क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड, कि बंटी ने जो है फार्मर के हैंड को क्यों चाटा, आपको क्या लगता है। तो इसका आंसर होगा बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड टू थैंक हिम, बंटी ने फार्मर को उसका धन्यवाद देने के लिए उसके हाथ को चाटा। द फार्मर अंडरस्टूड बंटीज फीलिंग, फार्मर जो है बंटी की फीलिंग को समझ गया, एंड सेट हिम फ्री टू गो बैक, और उसे वापस जाने के लिए टू हिज फ्रेंड गजराज, अपने फ्रेंड गजराज के पास वापस जाने के लिए छोड़ दिया। बंटी शोड हिज लव एंड ग्रेटिट्यूड बाय लिकिंग हिज हैंड बिफोर रनिंग टू द अस्तबल, अस्तबल जाने से पहले, उसकी तरफ दौड़ने से पहले अपने मालिक के, उस फार्मर के हाथ को चाटकर उसने अपना प्रेम और ग्रेटिट्यूड उसे दिखाया, अपना आभार दिखाया, यानी कि उसे थैंक्स कहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी, कि गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप के बारे में अनलाइकली क्या था, ऐसा क्या था। तो आंसर दे सकते हैं द फ्रेंडशिप वॉज अनलाइकली, फ्रेंडशिप जो थी उनकी अनलाइकली थी, असंभव थी, यानी कि बिकॉज, क्यों थी, क्योंकि गजराज वॉज अ बिग एलिफेंट, गजराज जो है एक बड़ा हाथी था, यानी कि बहुत अंतर था उनमें, एंड बंटी वॉज ए स्मॉल डॉग, और बंटी एक छोटा डॉग था। दे वर वेरी डिफरेंट एनिमल, दोनों ही बिल्कुल अलग जानवर थे, एंड नो वन एक्सपेक्टेड, और कोई भी
आशा नहीं कर सकता था, किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी देम टू बिकम सच क्लोज फ्रेंड्स, कि वो इतने क्लोज फ्रेंड्स हो जाएंगे। बट दे केयर्ड फॉर ईच अदर डीपली, लेकिन उन्होंने डीपली एक दूसरों की केयर की। एंड शोड दैट ट्रू फ्रेंडशिप हैज़ नो रूल, कि अच्छी और सच्ची दोस्ती के लिए कोई भी नियम नहीं होता है। नाउ लेट अस लर्न। गजराज वॉज सैड, गजराज दुखी था। विदाउट अ फ्रेंड, बिना मित्र के। एंड वेन ही मेट बंटी, जब वह बंटी से मिला, ही वॉज फिल्ड विद जॉय, तो वो खुशी से भर गया। सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर अपोजिट्स, सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर अपोजिट, तो यहाँ पर जो है क्या है, ये अपोजिट्स हैं। अपोजिट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड, अपोजिट वो भी शब्द हो सकते हैं जो किसी भी वर्ड से पहले कुछ लेटर्स लगाने से अपोजिट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हैप्पी में हैप्पी से पहले UN ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। जैसे कि करेक्ट में इनकरेक्ट, डिसकनेक्ट, यहाँ पर कनेक्ट में डिस का यूज़ कर देंगे, अपोजिट हो जाएगा कनेक्ट का। मिसयूज, यहाँ पर यूज में मिस का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिसयूज। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज हिंट, यहाँ पर जो हिंट के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। एंड फिल अप देयर अपोजिट्स इन द पजल, यहाँ पर जो है आपको उनके अपोजिट्स पजल में या नीचे पजल दी गई उसमें फिल करने हैं। ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड, अभी जो आपने स्टोरी पढ़ी है ये सभी वर्ड्स वहीं से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पर है नंबर 1, तो यहाँ पर देखेंगे अक्रॉस यानी कि इस तरीके से लिखना है, और डाउन यानी कि यहाँ पर डाउन है तो इन्हें आपको इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टार्टेड, तो स्टार्टेड का अपोजिट क्या होगा, फिनिश, क्या लिखेंगे, FINISHED। उसके बाद है सेकंड, अब यहाँ पर देखेंगे अपीयर्ड, तो यहाँ लिखेंगे डिसअपीयर, DISAPPEARED। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 3, तो नंबर 3 अक्रॉस फिल करना है तो क्या होगा, अनकाइंड का काइंड, KIND। उसके बाद है नंबर 4, तो 4 क्या है, किस तरीके से फिल करना है, वर्टिकल, तो सैड का क्या होगा, डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। अब यहाँ पर है नंबर 5, तो 5 जो है कैसे फिल करना है, ये भी वर्टिकल फिल करना है। तो नंबर 5 में होगा अनटच्ड का टच, TOUCHED, ट्रस्ट। उसके बाद है नंबर 6 हेट, तो हेट का क्या होगा, लव, LOVE, लव। अब यहाँ पर नंबर 7 आता है, नंबर 7 का होगा, तो यहाँ पर है येल्प्ड, तो येल्प्ड का अपोजिट होगा लाफ, LAUGHED, लाफ्ड। अब यहाँ पर नंबर 8 है अवेक यानी कि जागना, तो इसका हो गया अस्लीप, ASLEEP। उसके बाद है नंबर 9 का होगा रिलीव्ड, तो रिलीव्ड का अपोजिट होगा, रिलीव्ड का होगा वरिड, WORRIED, वरिड। अब यहाँ पर है मिसिंग, तो मिसिंग का अपोजिट होगा फाउंड, FOUND, फाउंड। तो आप जो है इस तरीके से इसे फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। यहाँ पर जो है पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना है उन वर्ड्स के साथ में जो आपने पजल में यूज़ किए। तो आप इस तरीके से फिल करेंगे। माई पेंसिल वॉज मिसिंग यानी कि खो गई थी। आई वॉज वेरी, तो मैं बहुत सैड थी, तो लिखेंगे सैड, आई वॉज वेरी सैड। एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि ये जो है मेरी फ्रेंड ने मुझे तोहफे के रूप में दी थी। आई वॉक अप माई एल्डर ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई को जगाया। हु वॉज ऑन द बेड, वो बेड पर क्या कर रहा था, सो रहा था। हु वॉज अस्लीप ऑन द बेड। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया। माई पेंसिल सीम्ड टू हैव, कि मुझे लगता है मेरी पेंसिल डिसअपियर्ड हो गई है, यानी कि खो गई है, मिल नहीं रही है।
ही एंड, तो वह हंसा, ही लाव्ड एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया टू लुक अंडर माई पिलो, मेरे तकिए के नीचे देखने के लिए। आई वॉज, मैं थी क्या, हैप्पी, आई वॉज हैप्पी वेन आई द पेंसिल देयर, जब मुझे वहाँ पर पेंसिल मिली, वेन आई फाउंड द पेंसिल देयर। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। नाउ द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स, वो शब्द जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं उन्हें वर्ब्स कहते हैं। इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस, इस स्टोरी में जो ऑथर है उसने हमें बताया है व्हाट हैपन्ड बिफोर, कि पहले क्या हुआ था। टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब इज यूज, तो जो पास्ट में हुआ था उसे बताने के लिए हमें किसकी, तो पास्ट में क्या हुआ था उसे बताने के लिए हम वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस, यहाँ पर जो है अब हम पास्ट टेंस की 3 फॉर्म्स को लर्न करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले है सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज्ड टू शो दैट द एक्शन हैड हैपन्ड अर्लियर, कि जो कोई भी एक्शन है वो अभी हो चुका है, जल्दी ही वो फिनिश हो गया है, हो चुका है, यानी कि जो घटना है वो हो चुकी है। तो इसमें यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब है हमारी, जैसे कि ईट, तो ईट क्या है, प्रेजेंट, यानी कि इसकी बेस फॉर्म है, तो इसकी सेकेंड क्या है, एट। तो हम जो है किसी भी एक्शन को जो पास्ट में हो चुका है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि एट को यूज़ करेंगे, उसमें ऐड करेंगे डी, जैसे कि टच है तो उसमें टच्ड हो जाएगा, और ईडी, कुछ फॉर्म में ईडी भी ऐड करते हैं टू द वर्ब। अब यहाँ पर है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या दिखाता है, यूज टू शो, इसे किसको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश, जो एक्शन है, जो वर्क है वो ख़त्म नहीं हुआ है, एंड वॉज गोइंग ऑन, जो कि अभी भी चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि इसमें यूज़ करते हैं आई, ही, सी, इनके साथ में वॉज का प्लस वर्ब में ING ऐड करते हैं, यानी कि ही, सी, इट के साथ में वॉज का यूज़ करके और उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसमें ING लगा देंगे। वी, यू, दे, इनके साथ में, इन तीनों के साथ में क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, यानी कि जो सिंगुलर है उसमें वॉज प्लस वर्ब ING, जो प्लूरल हैं सब्जेक्ट्स उनमें वर्ब प्लस वर्ब में ING का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में यूज टू शो इसका यूज़ किया जाता है, सो दैट द एक्शन वॉज कम्प्लीटेड, जो काम था, जो एक्शन था वो खत्म हो चुका था, पहले ही फिनिश था। इसमें यूज़ करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या यूज़ करते हैं, वाज के साथ में हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे और वर्ब में ING का यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। यहाँ पर जो है स्टोरी से कुछ वर्ब दी गई हैं, पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट कॉलम, तो आपको जो है ये करेक्ट सही कॉलम में लिखनी है। यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे हम पास्ट फॉर्म। तो पास्ट के लिए लुक्ड, हेटेड, वेंट, आस्क्ड, जॉइंड, फेल्ट, अराइव्ड, गेव, सर्व्ड, नोटिस्ड, थ्रू, टच्ड, तो ये सभी क्या हैं, पास्ट फॉर्म हैं। तो यहाँ लिखेंगे टच्ड, जॉइंड, अराइव्ड, थ्रू, हेटेड, लुक्ड, गेव, नोटिस्ड, वेंट, सर्व्ड, टोल्ड, आस्क्ड, फेल्ट, तो ये सभी क्या हैं, पास्ट फॉर्म हैं। अब उसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज प्लस ING, वॉज वर्ब प्लस ING। तो यहाँ पर है वॉज लुकिंग, तो यहाँ लिख देंगे वॉज लुकिंग, वॉज मिसिंग, वॉज मंचिंग। अब यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हम लिखेंगे हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड एंड हैड ऑर्डर्ड, तो इस तरीके से, और लास्ट वन इज हैड टाइड, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म को यूज़ करना है टू कंप्लीट द पैसेज, इस पैसेज को कंप्लीट करने के लिए। चेक योर आंसर्स विद द टीचर, अब टीचर के साथ आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। द फार्मर केम बैक एंड, फार्मर वापस आया और उसने क्या किया, नोटिस्ड और वॉज नोटिसिंग, हैड नोटिस्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पास्ट की सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म
एंड नोटिस्ड और उसने ध्यान दिया दैट बंटी वॉज सैड कि बंटी दुखी था। ही जिसे क्या किया उसने ही हैड टाइड बंटी विद अ रोप, उसने बंटी को एक दिन पहले द डे बिफोर एक दिन पहले उसने बंटी को रस्सी से बांध दिया था। ही उसके बाद लिखेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड बंटी, उसने बंटी से पूछा वाई ही वॉज सैड कि वह क्यों दुखी था। द फार्मर फेल्ट दैट बंटी वॉज मिसिंग कि बंटी जो है मिस कर रहा था गजराज को एंड सेट हिम फ्री। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नीदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस्ड, ना तो फार्मर ने और ना ही महावत ने नोटिस किया, ध्यान दिया दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स कि दोनों जो मित्र थे वो आंसुओं में थे यानी कि बहुत दुखी थे। द वर्ड्स नीदर नॉर आर यूज टू स्टेट, ये बताने के लिए यूज किए जाते हैं दैट द फार्मर की जो फार्मर एंड द महाउट डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग कि दोनों ने एक ही चीज पर ध्यान नहीं दिया। नीदर नॉर कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइसेस, ध्यान रखना है कि नीदर और नॉर का हम यूज जो है किस में करते हैं, नेगेटिव में करते हैं। जब जो चॉइस है जो चुनाव है वो नेगेटिव है तब हम नीदर नॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नीदर रोहित नॉर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल कि ना तो रोहित और ना ही मैं फुटबॉल खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है When you need to choose between two things, जब तुम्हें दो चीज़ों के बीच में चुनाव करना हो, that you want जो कि आप चाहते हैं, you may use either or, तो तब आप किसका यूज़ करेंगे, ईदर और का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोहित वॉन्ट्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और खो खो कि रोहित या तो क्रिकेट खेलना चाहता है या खो खो, यानी कि दोनों में से एक गेम खेलना चाहता है। इट मीन्स रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले खो खो। डिस्कस द गिवन सेंटेंसेज विद योर टीचर और प्रैक्टिसाइज, आप जो अपने टीचर के साथ इन्हें डिस्कस करेंगे और अभ्यास करेंगे। नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज, ना तो शिखा को और ना ही अनुज को स्टोरी बताना पसंद है। ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग, या तो भावेश ने या फिर आभा ने इस पेंटिंग को बनाया। लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप अनलाइकली फ्रेंड्स की एक स्टोरी सुनेंगे। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, और उन्हीं शब्दों को आप स्टोरी से यूज करेंगे टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में मिसिंग डिटेल्स को फिल करने के लिए। रेफर टू पेज नंबर 71 फॉर ट्रांसस्क्रिप्ट, तो आपको जो है ये ट्रांसस्क्रिप्ट 71 पर मिलेगी, वहाँ से आप पहले से रीड करेंगे उसके बाद फिल करेंगे। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ काउ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम वडोदरा इन गुजरात, मैं जो है तुम्हें यहाँ पर काव और लेपर्ड की एक कहानी जो है बताती हूँ, कहाँ पर, जो कि वडोदरा गुजरात में है। हु बिकेम फ्रेंड्स, जो कि एक सच्चे अच्छे दोस्त बन गए। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, अ लेपर्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल, जो लेपर्ड होता है वो एक जंगली जानवर होता है। एंड अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, और जो गाय है वो एक डोमेस्टिक एनिमल है। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब लाइक अ मदर, कि काउ ने जो है एक माँ की तरह लेपर्ड के बच्चे की देखभाल की। वेन द कब बिकम ओल्डर, और जब कब जो उसका बच्चा है वो बड़ा हो गया, इट वेंट अवे, तो वो चला गया फ्रॉम द विलेज, गांव से। इट रिटर्न टू मीट द काउ एट नाइट, ये जो है रात में गाय से मिलने आता था। द यानी कि लौटा। द विलेजर्स वर वरीड, अब जो गांव वाले थे वो चिंतित थे। बट दे नेवर स्टॉप्ड द लेपर्ड, लेकिन उन्होंने कभी भी लेपर्ड को नहीं रोका। दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट द लेपर्ड जस्ट सेट बिसाइड द काउ क्वाइटली, कि जो लेपर्ड है वो शांति से गाय के पास बैठ गया। द काउ एंड लेपर्ड स्पेंट टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विद ईच अदर, गाय ने और उस लेपर्ड ने जो है अपना समय एक दूसरे के साथ खेल कर रिलैक्स करके बिताया। द लेपर्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स, अब जो लेपर्ड था वो गांव वालों को पसंद नहीं करता था। एंड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, तो उसने रोजाना आना बंद कर दिया। द विलेजर्स वर सरप्राइज्ड, अब जो गांव वाले थे वो सरप्राइज थे, दैट द लेपर्ड नेवर अटैक्ड द काउ, कि गाय पर उसने कभी भी हमला नहीं किया, बट बिकेम इट्स फ्रेंड, बल्कि उसका दोस्त बन गया। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ है जिसे हम फिल करेंगे। द लेपर्ड इज अ एनिमल, तो लेपर्ड जो है वो कैसा एनिमल है, वाइल्ड। इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ ए काउ, ये जो है बट क्या हुआ, ये उस गाय का दोस्त बन गया। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ, इट लेफ्ट द विलेज, तो इसने गांव छोड़ दिया। इट केम इन द नाइट टू मीट द काउ, तो रात में गाय से मिलने आता था, तो यहाँ लिखेंगे नाइट। उसके बाद
द लेपर्ड वुड सिट द काउ। लेपर्ड जो है वो किसके साथ, किसके पास बैठा, गाय के, तो यहाँ लिखेंगे बिसाइड द काउ। दे ऑल्सो प्लेड टूगेदर, वे जो है साथ में खेले। वर सरप्राइज, कौन सरप्राइज थे, विलेजर्स, तो यहाँ लिखेंगे विलेजर्स एट देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता को देखकर। नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन, अब दोबारा से इस स्टोरी को आप लिसन सुनेंगे एंड नंबर द सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर, और यहाँ पर सेंटेंसेज को करेक्ट सही ऑर्डर में लिखेंगे कि कौन सी घटना पहले हुई। तो सबसे पहले द काउ टुक केयर ऑफ लेपर्ड कब एज अ मदर, काउ ने जो है एक माँ की तरह उस लेपर्ड के बच्चे की देखभाल की। उसके बाद क्या होता है, द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप, बड़ा होने के बाद लेपर्ड ने गांव छोड़ दिया। देन द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट, अब जब उसने गांव छोड़ दिया तो वो जो है रात में गाय से मिलने आता था। लास्ट में क्या होता है, द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, जैसा कि गांव वाले उसे पसंद नहीं थे तो इसलिए उसने रोजाना आना बंद कर दिया। तो आप इस तरीके से नंबर देंगे 1, 2, 3 एंड 4। लेट अस स्पीक। गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम विद ईच अदर इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स। गजराज ने और बंटी ने दोनों ने साथ में एक अच्छा समय बिताया था, दोनों दोस्त थे, हालांकि वो दोनों अनलाइकली यानी कि डिफरेंट एनिमल थे, अनलाइकली फ्रेंड्स थे। टॉक टू योर फ्रेंड, अब आप अपने दोस्त से बातचीत करें। फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो अब आप जो है आपकी क्या क्या दोनों की मिलती जुलती लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं। शेयर योर आंसर्स विद द क्लास, और क्लास में आप अपने आंसर्स को शेयर करेंगे। जैसे कि बोथ ऑफ अस लाइक, दोनों को हमें, आप दोनों फ्रेंड्स को क्या पसंद है आप वो लिखेंगे। जैसे कि हम दोनों को पसंद है ड्राइंग एंड प्लेइंग। आई एम अनवी, मान लो आप एक यहाँ पर विद्यार्थी और यहाँ पर दूसरा, यानी कि दोनों स्टूडेंट जो है अपनी अपनी यहाँ पर लाइक डिसलाइक बताएंगे, और जो कॉमन है जो दोनों को पसंद है वो यहाँ लिखेंगे। जैसे कि आई एम अनवी, आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, ड्राइंग, कार्टून्स। माई फ्रेंड इज रिया, माई फ्रेंड लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक, ड्राइंग, कार्टून्स। तो यहाँ पर जो है ड्राइंग और प्लेइंग जो है दोनों की कॉमन चीज़ें हैं। अब यहाँ पर है नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड, आप जो है अपने दोस्त के बारे में क्लासमेट को बताएंगे। यू मे टेक हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, नीचे क्लूज दिए गए हैं, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, मुझे और मेरे दोस्त को दोनों को खेलना पसंद है। बोथ ऑफ अस वॉन्ट, हम दोनों क्या चाहते हैं, टू ड्रॉ एंड हैव फन, ड्राइंग करना और फन करना। आई लाइक टू, मुझे क्या पसंद है, मुझे खेलना, प्ले करना, बट माई फ्रेंड लाइक्स टू, लेकिन मेरी दोस्त को क्या पसंद है, रीड बुक्स, बुक्स पढ़ना। वी आर डिफरेंट, हम दोनों भिन्न हैं, अलग हैं। एज शी इज़ क्वाइट, वो बिल्कुल शांत रहती है। एंड आई एम टॉकेटिव, और मैं बातूनी हूँ यानी कि बातचीत करती हूँ। लेट अस राइट 6 सेंटेंसेज अबाउट योर फ्रेंड, यहाँ पर आप अपने दोस्त के बारे में 6 सेंटेंस लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट कलेक्टेड इन द अबव टास्क। आपने जो ऊपर के टास्क में उसके बारे में कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं उनको यूज़ करके। मेंशन हाउ यू आर नॉट ओनली सिमिलर, अब आपको ये भी बताना है कि आप ना केवल सिमिलर हैं बट ऑल्सो डिफरेंट, बल्कि हमें अंतर भी है। यू मे टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, आप इन शब्दों से भी मदद ले सकते हैं। तो वर्ड्स आर सेम, डिफरेंट एंड बट, बोथ, स्टिल, लाइक, अनलाइक, नीदर, नोर, ईदर, और, यानी कि आप सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए इन वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। माई फ्रेंड एंड आई बोथ लाइक टू ड्रॉ एंड कलर, कि हम दोनों को ड्रॉ और कलर करना पसंद है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, बट माई फ्रेंड लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, लेकिन मेरी फ्रेंड को क्रिकेट खेलना पसंद है। वी आर डिफरेंट इन आर हॉबीज़, हमारी जो हॉबीज़ हैं, आदतें हैं, वो हम उसमें भिन्न हैं, अलग हैं। बट वी ऑलवेज हैव फन टूगेदर, लेकिन हम हमेशा फन साथ में करते हैं। नीदर आई नॉर माई फ्रेंड, ना तो मैं और ना ही मेरा दोस्त, मेरी दोस्त, लाइक्स टू ईट स्पाइसी फूड, ना तो मुझे ना ही मेरे दोस्त को स्पाइसी फूड पसंद है। ईदर आई विजिट हर हाउस और शी विजिट्स माइन एवरी वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड में या तो मैं या फिर वो हमारे घर पर आती है। वी आर द सेम व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग काइंड, हम बिल्कुल एक से हैं जब किसी की मदद करने की बात होती है या फिर दयालु होने की बात होती है। अब यहाँ पर है लेट अस एक्सप्लोर द स्टोरी द एलिफेंट एंड द डॉग इज फाउंड इन जाटका टेल्स, यानी कि ये जो स्टोरी है एलिफेंट एंड डॉग की, ये कहाँ पर है, जाटका टेल्स में मिली। दीज स्टोरीज आर एंशियंट बुद्धिस्ट स्टोरीज ऑफ लाइफ वैल्यूज एंड विजडम, ये जो स्टोरीज हैं ये पुरानी बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं
जो किसकी हैं, लाइफ वैल्यूज़ और विजडम की हैं, ज्ञान की हैं। दीज स्टोरीज हैव बीन टोल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये जो स्टोरीज हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बताई जाती रही हैं, सुनाई जाती रही हैं फॉर ओवर 2000 ईयर्स, 2000 वर्षों से। फाइंड एंड रीड अनोदर जाट का स्टोरी। अब जो है आप कोई भी अदर जाट का स्टोरी ढूंढेंगे और उसे रीड करेंगे। तो आप यहाँ पर है, ये जाट का स्टोरी है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल की, अ फेमस जाट का टेल्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ क्लेवर मंकी लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री। एक जो चालाक बंदर है वो मैंगो ट्री पर रहता था, नियर अ रिवर, नदी के पास में। ही वॉज हैप्पी एंड लव्ड ईटिंग द स्वीट मैंगोज। वह बहुत खुश था, उसे मीठे मीठे आम खाना बहुत पसंद था। वन डे, एक दिन, अ क्रोकोडाइल केम टू द रिवर बैंक। एक दिन क्या होता है, एक मगरमच्छ नदी के किनारे आ जाता है। द मंकी ऑफर्ड हिम मैंगोज। मंकी उसे मैंगो ऑफर करता है, उसने उसे मैंगो दिए। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन गए। द क्रोकोडाइल स्टार्टेड कमिंग एवरी डे टू ईट मैंगोज। अब क्रोकोडाइल ने रोजाना मैंगो खाने के लिए आना शुरू कर दिया। एंड टॉक विद द मंकी, और मंकी से बातचीत करने के लिए। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल टोल्ड हिज वाइफ। क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ को बताया अबाउट द मंकी, मंकी के बारे में। द ग्रीडी वाइफ वॉन्टेड टू ईट द मंकीज हर्ट। जो लालची वाइफ थी वो मंकी का हर्ट खाना चाहती थी। बिकॉज सी थॉट, उसने सोचा, इट वुड बी वेरी स्वीट, कि ये बहुत ही मीठा होगा, एंड टेस्टी, और स्वादिष्ट, फ्रॉम ऑल द मैंगोज, उन सभी आमों से भी, यानी कि जितने भी मैंगो थे उनसे भी ज़्यादा मीठा और स्वादिष्ट होगा। सो द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी फॉर अ राइड ऑन हिज बैक अक्रॉस द रिवर। और इसीलिए क्रोकोडाइल ने मंकी को अपनी पीठ की सवारी के लिए इन्वाइटेड किया। हाफ वे अक्रॉस, आधे रास्ते जाकर, द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी द ट्रूथ। क्रोकोडाइल ने मंकी को सच्चाई बताई। बट द मंकी वॉज वेरी क्लेवर। मंकी बहुत ही चालाक था। ही सेड, उसने कहा, ओ नो, आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री, कि मैंने तो अपना हर्ट जो है ट्री पर ही छोड़ दिया। लेट्स गो बैक एंड गेट इट। आए, चलो अब हम चलते हैं और इसे लेते हैं। द फुलिश क्रोकोडाइल टर्न्ड अराउंड। अब जो फुलिश क्रोकोडाइल था वो मुड़ गया। एज सुन एज दे रीच्ड द ट्री, और जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, द मंकी जम्प्ड ऑफ एंड सेड, तो मंकी ने छलांग लगा दी और कहा, यू ट्रिक्ड मी, तुमने मेरे साथ चाल चली, मुझे धोखा दिया। बट आई ट्रिक्ड यू बेटर, लेकिन मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रिक किया है। यू कैन नेवर फूल आ ट्रू फ्रेंड, आपके कभी भी एक सच्चे दोस्त को मूर्ख नहीं बना सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ट्रू फ्रेंड्स आर क्लेवर, जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो चतुर होते हैं। एंड नेवर बिट्रे अदर्स, और वो दूसरों को धोखा नहीं देते हैं। तो आप भी ऐसी ही कोई स्टोरी यहाँ पर लिखेंगे, जाट का टेल्स लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, एलिफेंट्स हैव हिस्टोरिकली हेल्ड सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडियन कल्चर। जो एलिफेंट्स हैं वो हमेशा से ही हमारे इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। स्पेनिंग हिस्ट्रीज, वॉरफेयर, रिलीजन, फेस्टिवल्स एंड मोर, इन सभी में जो है एलिफेंट्स की हिस्ट्री अच्छी रही है। हाउएवर, फिर भी, कैसे भी, कंटेम्प्रेरी इकोलॉजिकल चैलेंज हैव स्ट्रेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट्स। हैव अ डिस्कशन इन द क्लास। तो आपको जो है हाथी के बारे में, यानी कि एलिफेंट्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में अपनी क्लास में आपको डिस्कस करना है। तो आप जो है इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एलिफेंट्स हैव बीन इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में, रिलीजन में, फेस्टिवल में एलिफेंट्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं। बट टुडे, लेकिन आज, ह्यूमन एलिफेंट रिलेशनशिप्स फेस चैलेंजेस। लेकिन आज जो है ह्यूमंस की और एलिफेंट की जो रिलेशनशिप है, उनके संबंध हैं, बहुत ही चैलेंजेस फेस करते हैं। आइडियाज़ टू डिस्कस इन क्लास में आप आइडिया ले सकते हैं डिस्कस करने के लिए। एलिफेंट्स आर इन टेम्पल फेस्टिवल्स लाइक इन केरला। केरला में एलिफेंट्स जो हैं टेम्पल फेस्टिवल्स में होते हैं। लॉर्ड गणेशा हैज़ द हेड ऑफ एन एलिफेंट। लॉर्ड गणेश जो हैं, भगवान गणेश, उनकी जो सिर है वो किसका है, हाथी का है। एलिफेंट्स वर यूज्ड इन एंशियंट बैटल्स। पुराने जो युद्ध होते थे उनमें भी एलिफेंट्स का यूज़ होता था। टुडे देयर फॉरेस्ट आर बीइंग कट। आज जो है उनके जंगल काटे जा रहे हैं। एंड दे आर लॉसिंग होम्स, और वे अपना घर खो रहे हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड नॉट हार्म देम। हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें हार्म करना चाहिए। अब यहाँ पर है, गिवन बिलो इज ए न्यूज़ रिपोर्ट फ्रॉम एन एलिफेंट सेंचुरी इन द यूनाइटेड स्टेट अबाउट अ रियल लाइफ फ्रेंडशिप बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ डॉग। ये जो नीचे स्टोरी दी गई है ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है। कहाँ से, एलिफेंट सेंचुरी से, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। ये जो है एक रियल लाइफ फ्रेंडशिप के बारे में है, जो कि एक एलिफेंट और डॉग के बीच थी। द एलिफेंट्स नेम इज तारा। जो एलिफेंट
है उसका नाम तारा है एंड द डॉग्स नेम इज़ बेला, और जो डॉग है उसका नाम है बेला। बेला केम इनसाइड अ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स। बेला जो है वो जंगल के अंदर एलिफेंट्स के लिए आता है एंड बिकेम ताराज फ्रेंड्स, और तारा का दोस्त बन जाता है। तारा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम। अब जो तारा है वो अपना अधिक टाइम जो बेला के साथ बिताती है। यहाँ पर जो है दोनों ही फीमेल हैं, जो एलिफेंट है वो भी फीमेल एलिफेंट है और जो डॉग है वो भी फीमेल है। वन डे बेला हैड एन इंजरी। एक दिन क्या होता है, बेला को चोट लग जाती है। सो शी कुड नॉट वॉक, और इसीलिए वो चल नहीं पाती। शी वॉज केप्ट इनसाइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स। अब क्या होता है, वो जो है 3 वीक्स तक, 3 सप्ताह तक एक बिल्डिंग में ही रहती है। तारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स। जो तारा है वो भी 3 वीक तक बिल्डिंग के बाहर खड़ी रहती है। फाइनली, और अंत में, दे मेट, वो मिलते हैं एंड वर वेरी हैप्पी, और बहुत खुश होते हैं। इट मीन्स दिस शोज, ये दिखाता है दैट इवन वेरी डिफरेंट एनिमल्स, की विभिन्न एनिमल भी, यानी कि भिन्न होते हुए भी जानवर कैन बी ट्रू फ्रेंड्स, वो सच्चे दोस्त हो सकते हैं। तो ये था आपका लेसन फर्स्ट यूनिट 2 का द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, जिसमें हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट अबाउट दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।